हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय ऑपरेट कंप्यूटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेंट के ट्यूटोरियल को कवर करूंगा। पेंट जो एमएस पेंट होता है, इसके सारे ऑप्शन को कवर करूंगा। एमएस पेंट में इस तरह के पेंटिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, ठीक है। और इसी ऐसे ही नहीं, ऐसा सिनेरियो बना सकते हैं। साथ साथ ऐसा बहुत सारा सिनेरियो है जो आप इसमें सीखेंगे बनाना, ठीक है। उससे वो बनाना सीखने से पहले पहले आपको पेंट के हर टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पेंट के सारे टूल्स को कवर करूँगा इन अ डिटेल वे में। एक-एक ऑप्शन को मैं पूरा डिटेल के साथ, पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताऊँगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ओपन करते हैं हम पेंट सॉफ्टवेयर को। जानते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें हम खोज लेंगे कि भाई पेंट कहाँ है, ठीक है, पेंट सॉफ्टवेयर कहाँ है। कभी-कभी मिल जाता है, ऊपर ही रहता है यहाँ ऊपर। कभी-कभी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर एक होता है जिसका नाम है विंडो एसेसरीज। इस फ़ोल्डर में चले जाएगा विंडो एसेसरीज, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो कई सारा आपका सॉफ्टवेयर का नाम ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको नोटपैड, पेंट और नीचे आपको वर्डपैड यहाँ कोने में नीचे दिख रहे हैं। तो हमें पेंट काम है तो पेंट पर हम क्लिक किए, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी 3 बटन देख सकते हैं किनारे पर। इसको हम क्लोज़ बटन बोलते हैं, दूसरा को आपको रिस्टोर डाउन बटन बोलते हैं, इससे छोटा हो जाता है। दोबारा क्लिक करें तो मैक्सिमाइज़ बटन में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको मिनिमाइज़ बटन क्लिक करते हैं, आपको टास्क बार में हो जाएगा। दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा टास्क बार से ओपन हो जाएगा। यहाँ जानते हैं इसे क्लोज़ का शॉर्ट की अल्ट प्लस F4 होता है, और रिस्टोर डाउन का तो अभी पता नहीं, लेकिन इससे बड़ा करना हो और मैक्सिमाइज़ करना हो तो अल्ट स्पेस और एक्स ये शॉर्ट की होता है। मिनिमाइज़ यहाँ करें तो विंडो प्लस एम मिनिमाइज़ का शॉर्ट की होता है, और ओपन टू मिनिमाइज़ करना है तो विंडो शिफ्ट प्लस एम से यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ऊपर देखते हैं, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम होता है, ठीक है। और जिस नाम से आप कोई भी पेंटिंग बनाएँगे, कोई भी आप वर्क करेंगे, उस वर्क को, ठीक है, जिस नाम से सेव करेंगे, वो फ़ाइल का नाम यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा है, क्योंकि हमने कोई टाइटल लिया, कोई नाम नहीं सेव किया, कुछ काम ही नहीं किया, पहली बार ओपन कर रहे हैं तो कहाँ सेव करेगा, ठीक है, क्या नाम देगा। तो यहाँ पर वो नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉर्नर जो होता है, जो यहाँ से एक लाइन दिख रहे होंगे आप, इसके इधर एरिया जो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जिससे हम कोई फाइल ओपन करना है, डायरेक्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको कोई फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद में ये सारा टूल्स देख ही रहे हैं, ये सारा टूल्स है। इसका और ऐड करना तो यहाँ क्लिक करिएगा, अगर सेव करना सेव पर क्लिक करिए, तो सेव वाला टूल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। हटाना है दोबारा इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिसलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐड करना है तो क्लिक करिए, हटाना हो तो दोबारा उसी पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद जानते हैं यहाँ पर फाइल टैब हो गया, उसके बाद होम टैब हो गया, उसके बाद व्यू टैब हो गया, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम फ़ाइल टाइप से कवर करते हैं, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में जानते हैं हम फ़ाइल से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है न्यू। न्यू मतलब जानते हैं, एक नया फ़ाइल ओपन करना हो तो न्यू पर क्लिक करिएगा, आपको नया फ़ाइल ओपन हो चुका, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी टाइपिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, ठीक। टाइपिंग तो यहाँ नहीं है, टाइपिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग वाला ऑप्शन दिया है, बट इसमें पेंटिंग वगैरह बनाना शुरू कर सकते हैं। नया आपको फ़ाइल दे देगा, नया आपका पेज दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी फाइल ओपन करना है सेलेक्ट करिएगा, ओपन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इज़ लाइक वर्डपैड और नोटपैड, ठीक है। उसके बाद सेव, जिसे आपने कोई फाइल ओपन की है, इसको हमें सेव करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे सेव पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी सेव है तो इसको सेव ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप जैसे हमने यहाँ पे न्यू ले लिए, ठीक है। और हमने कुछ ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। इज़ लाइक कोई भी हम ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है। इसमें हमें स्टार बना दिया, ठीक है। इसको हमें सेव करना है तो यहाँ जाएँगे और सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे हम सेव पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यहाँ नाम लिखने का वाला ऑप्शन आ गया, कभी किस नाम से सेव करें तो हम स्टार लिखना स्टार लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नाम भी आ गया स्टार, जिस नाम से इस स्टार नाम से फाइल सेव किए हैं। तो उसके बाद देखिए आ जाए सेव एज। सेव एज जानते हैं, पहला काम तो ये डिफरेंट एक्सटेंशन में सेव करेगा। डिफरेंट एक्सटेंशन में टाइप के डिफरेंट टाइप में सेव करेगा। जैसे कि आपको पीएनजी डिफरेंट फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीजी में सेव करना है, बीएमपी में सेव करना है, बिटमैप जिसको बोलते हैं, जीआईएफ होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इसको बोलते हैं, ठीक है। वो जब फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ से कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जेपीजी में ज़्यादातर सेव होता है, पीएनजी या जेपीजी यही सेव होता है, ठीक है। पीएनजी में सेव करेंगे तो एडिटेबल रहेगा, और जेपीजी में सेव करेंगे तो एडिटेबल नहीं रहेगा, मतलब दोबारा से उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट।
उसके बाद सेव एज की होता है कि जैसे हमने स्टार नाम से फाइल सेव किया है, अब इस स्टार नाम का चेंज करना है, ठीक है, कोई और नाम से रखना है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी फाइल रहे, ऐसे नहीं कि हम इस नाम को चेंज करें तो ये वाला फाइल खत्म हो जाए, इस वाला नाम इस स्टार नाम वाला फाइल से खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम देखिए, हम नाम नहीं चेंज करें, क्लिक करें तो देखिए ये शो कर रहा है नोटिफिकेशन ना। तो कह रहा है कि भाई ऑलरेडी इस नाम से फाइल सेव है, आप नाम चेंज करिए। ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब है इसके अंदर इस नाम का फाइल। हमें स्टार कि जो हम अपना कंप्यूटर चैनल का नाम देते हैं OPERATE ऑपरेट, उसके बाद कंप्यूटर COMPUTER ऑपरेट कंप्यूटर ऑपरेट कंप्यूटर पर क्लिक किया, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे देखिए। तो अब इस फाइल का नाम ऑपरेट कंप्यूटर हो गया, ठीक है। सेवेज को समझ गए। इसके बाद सेवेज के और यूज होता है कि आप इसी फाइल को चाहते हैं, सॉरी इसी आप जो आप बना है इसको चाहते हैं 2 फोल्डर में सेव करना। जैसे कि एक तो ऑलरेडी ये देखिए पिक्चर वाला सेलेक्ट है, पिक्चर हम सेव कर रहे हैं। अब ये सेव करेंगे तो नहीं सेव होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेव है। अब दूसरा हम चाहते हैं सेव करना है, इसे डेस्कटॉप पर क्लिक करिएगा, डेस्कटॉप सेव पर क्लिक करेंगे और ये फाइल आपको डेस्कटॉप पर सेव होगा। कैसे देखेंगे, यहाँ क्लोज करते हैं, देखिए यहाँ पर है ना ऑपरेट कंप्यूटर फाइल डेस्कटॉप पर सेव हुआ। डेस्कटॉप मतलब ये होम स्क्रीन होता है, जानते हैं आपको। हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। डेस्कटॉप होता है, आइकन्स होते हैं, नीचे वाला को टास्क बार बोलते हैं, नोटिफिकेशन बार होता है, ठीक है। तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। दोबारा हम पेंट ओपन करते हैं। तो पेंट ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर का लिख देंगे MS पेंट लिखना होगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पेंट लिखे ना PAINT और एंटर का प्रेस करें नहीं ओपन होगा। तो इसके लिए या तो P ब्रूस लिखिए, PBRUSH देखिए सर्च किया है ना, या तो P ब्रूस लिखिए या तो MS पेंट लिखिए। तो ये 2 ऑप्शन 2 नाम होता है जिसके थ्रू आप पेंट को ओपन कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, चलिए तो फिर समझ गए सेव एज का। अब आता है प्रिंट। जैसे कि आप मैंने कोई फाइल है उसको प्रिंट निकालना है, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, लाइक स्टार वाला नहीं, ये वाला ओपन करते हैं जैसे प्रिंट वाला, ठीक है। इसको हम प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा फाइल प्रिंट चाहते हैं फाइल प्रिंट सेलेक्ट कर लीजिए, कितना कॉपी करना हो कितना कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टेड बता दिया हूँ कि अगर हम यहाँ पर 2 कॉपी कर दिए, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा कलेक्टेड रहेगा। तो पहला दूसरा तीसरा एक बार निकलेगा, फिर पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज फिर दूसरा पेज 2 बार निकलेगा। या ऑन कलेक्ट कर देंगे तो पहला पेज को भी 2 बार निकलेगा, दूसरा पेज को भी 2 बार निकलेगा, तीसरा पेज को भी 2 बार निकलेगा। 2 बार निकलेगा, जो बार जितना बार कॉपी लिखेंगे उतना बार यहाँ से हर पेज को निकालता जाएगा। आप कलेक्टर करेंगे तो 1 से लेके 10वां पेज तक जाएगा। 10 पेज का है तो 1 से लेकर 10वां तक पेज एक बार में निकाल देगा, फिर 1 से लेकर 10 पेज निकालेगा, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि समझें आप लोग, ठीक है। उसके बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे, जितना सिलेक्शन है उतना को प्रिंट करेगा। अब पेज ज़्यादा है तो कितने से कितने पेज तक प्रिंट चाहिए इसमें यहाँ पर क्लिक लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई जानते हैं निकल जाएगा प्रिंट। ओके, उसके बाद पेज सेटअप करना है तो फिर यहाँ क्लिक करिएगा, पेज सेटअप कर लीजिएगा जैसे कि आपको लैंडस्केप किए हैं, ठीक है। पहले पेज सेटअप भाई किस पेज प्रिंट चाहते हैं, A4 पर, A3 पर, लीगल पर, लेटर पर, एनवलप पर, A6 पे, A5 पर, जिस पेज पर आप मैटर प्रिंट करना चाहते हो पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे A4 ज़्यादा तो सेलेक्ट रहता है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर ट्रे सोर्स मैंने पेज कहाँ से लगे, ये जो प्रिंटर का जो ट्रे होता है उसके अंदर पेज होता है वो वाला, वहाँ से ये पेज को सिलेक्ट करेगा, वहाँ से लेगा, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे सीधा लंबा ऐसे प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। सीधा खड़ा रहेगा, पोर्ट्रेट करेंगे से चौड़ाई में रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिन क्या चाहते हैं, मार्जिन लेफ्ट में जो लेफ्ट मार्जिन हम चाहते हैं 15, तो 15 कर लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ 50 करेंगे तो भाई थोड़ा और ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर आप यू कैन सी हियर 50 मार्जिन दे सका, ठीक है। तो फिर हम यहाँ 5 कर दें, 5 अपने इंडिया अकॉर्डिंग जितना मार्जिन लेना हो मार्जिन यहाँ से ले लीजिएगा। टॉप पर कितना मार्जिन लेना है, बॉटम पर कितना मार्जिन लेना है। बॉटम में हम चाहते हैं 50, तो देखिए बॉटम मार्जिन हो गया 5 है तो 5, तो यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करेंगे, देखिए पूरा हॉरिजॉन्टल सेंटर मैंने हॉरिजॉन्टल ऐसे बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये मार्जिन दे रखे हैं इसलिए हम थोड़ा सा, अगर मार्जिन हम 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मार्जिन 5 इसमें 5 करते हैं, देखिए 5 इसमें भी किया है, इसमें 5 है, ऑलरेडी इसमें भी 5 करते हैं, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दें हमने, तो देखिए हम अनक्लिक किए तो इधर आ गया। हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली सेंटर करेंगे तो ये ऊंचाई में से बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इस पर दिखाते हैं, देखिए बीच में आ गया ना इसमें, ठीक है। अनक्लिक करने के ऊपर चलेगा, क्लिक करने तो बीच में आ जाएगा। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया। एडजस्ट जैसे कि इसको 1 पेज में एडजस्ट करना है कि 2 पेज में एडजस्ट करना है, कितना परसेंट 1 पेज में एडजस्ट करना है, 100% करना है, या जितना परसेंट हम कहते हैं 20%, तो 20% में ये मतलब इस पेज के 20 भाग में वो पेज आ जाएगा, ठीक है। 100 का या आपको 200 करेंगे तो 200 मतलब कि 200 पॉइंट में 200 परसेंटेज इसमें एडजस्ट होगा, ठीक है।
तो ये होता है हमारा 100% करेंगे तो 100 मतलब कि नॉर्मल आ जाएगा 100% में, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल होता है, इससे बेटर आप ये सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आप इसमें अच्छे से कर सकते आप इसे एक पेज में देखिए आपको हैं दो, एक पेज है लेकिन 2 पेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक पेज है लेकिन 2 पेज में इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो 2 लोग करेंगे, 1 करेंगे तो एक ही पेज में सारा आ जाएगा। देखिए आ गया सारा ना, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ओके। और ऐड समझ रहे हैं आप? उसको हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर पेज यहाँ पर सेलेक्ट ठीक है। और अब यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं 3 पेज में 3 कर देंगे तो एक ही ये जो है पेज है इसमें 3 पेज में प्रिंट होगा, मतलब कि पहला पेज पे कुछ पार्ट, दूसरा पेज पे कुछ पार्ट, तीसरा पेज पे कुछ पार्ट होगा, ठीक है। ऑलराइट, समझ गए आप? कैंसिल करते हैं इसको हम। तो समझ गए आपका पेज सेटअप, ओके। प्रिंट प्रीव्यू जानते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट पे पेज सेटअप बता ही दिया। जूम कर सकते हैं, जितना जूम करना है, जूम इन कर सकते हैं। अब 1 पेज करेंगे तो यहाँ पे 10 पेज रखा तो 1 पेज केवल शो करेगा, 2 पेज कर देंगे तो 10 पेज होगा, तो 2 पेज, 1 पेज इधर 1 पेज इधर शो करेगा आपका। आगे पीछे में पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर क्लोज करते हैं, सारा क्लोज हो जाएगा, ओके ऑलराइट। उसके बाद फ्रॉम स्कैन और कैमरा, जैसे आप प्रिंटर में कोई इमेज, कोई फोटो वगैरह लगा दी है, उसको स्कैन करके नोट पर प्रिंट बनाना चाहते हैं तो आप प्रिंटर को ऑन करिएगा, इसमें फ़ोटो रखिएगा और यहाँ से आकर स्कैनर्स के थ्रू यहाँ पर क्लिक करके उस डाटा को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेंड टू मेल करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको अपना जो ये आप बनाएं पेंटिंग, जो भी आपका वर्क है उसको आप किसी को मेल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, वर्क, पेंटिंग, फाइल, फोल्डर, कुछ भी आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं इसे। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि देखिए इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका आउटलुक नाम है, आउटलुक लिखा है, आउटलुक। इस पर अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका वन थिंग ऑल्सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस सॉफ्टवेयर पेड होना चाहिए, फ्री वाला में नहीं होगा, याद रखिएगा। सेंड में सेट एज ए डेस्कटॉप, अभी जिसको डेस्कटॉप में सेव करना कर सकते हैं। इसमें 3 तरह से सेव करते हैं। पहले फिल का मतलब ये पूरा आपको जो ये स्क्रीन देख रहे हैं पूरा फिल हो जाएगा। हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए हम यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं, देखिए पूरा फिल हो गया ना, ये डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे जाते हैं, यहीं जाते हैं, फिर यहीं पे जाते हैं। अब हम टाइल करेंगे। टाइल का मतलब होता है कि अगर देखिए एक यहाँ, इससे मतलब अगर छोटा सा पेंटिंग हो इतने में तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब उसी को कई बार रिपीट करेगा। बड़ा पेंटिंग है तो बस ये वाला 2 ही आया है, 2 ही ना, अब तक 2 और थोड़ा सा इसका आया है। और छोटा पेंटिंग रहेगा तो उसको कई बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम मानते हैं यहाँ यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा है। अब यहाँ आते हैं, फिर हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ आकर फिल पे करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसको सेव करना पड़ेगा। भाई सेव करूँगा तो पेंटिंग हमारा चला जाएगा, ठीक है। हम सेव कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ओके, ठीक है। हम मिनिमाइज किए, देखिए वो जितना कट किया हूँ उसी कट को उतने को पूरा पेज पर सेटअप कर दिया, ठीक है। यहीं जाऊँगा मैं दोबारा से, इस पर पेज सेटअप पर जाऊँगा और सॉरी सेटअप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाऊँगा। टाइल पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा, देखिए देख रहे हैं ना, एक ही को 3-4 बार किया है, ठीक है। टाइल मतलब टाइल वाइज, टाइल नहीं दे घर में लगा रहता है कई ठे वो। अब ये सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में पूरा बीच वही छोटा वाला पेंटिंग बीच में सेट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, समझ गए। हम कंट्रोल जेड से वापस आ गए। चाहे यहाँ से भी देखिए, यहाँ से कंट्रोल, इसको रीडो अंडो बोलते हैं और इसको रीडो बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड इसको बोलते हैं, कंट्रोल वाई से होता है, ऑलराइट। चलिए प्रॉपर्टीज में बता देगा कि भाई जो आपने लास्ट टाइम कब इसको सेव किया था, कब ओपन किया था, ठीक है। कितना इसका साइज है, कितना क्वालिटी है, कितना केबी का है, कितना क्वालिटी है, ठीक है। कलर में है या ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये पेंटिंग काम नहीं कर रहा है, ऑलराइट। चलो हम इसको क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं यहाँ से, ठीक है। ओह, चलो विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। चलिए अब इसको देखिए पेज छोटा है तो यहाँ से डॉट दिख रहा है, यहाँ डॉट पे जाइएगा, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा कर लीजिएगा डॉट, यहाँ से डॉट दिख रहा है, इसको भी छोटा कर दें, चौड़ाई कम कर सकते हैं। इससे यहाँ के चौड़ाई और हाइट दोनों कम कर सकते हैं। इससे हाइट कम करना तो यहाँ से हाइट कम कर सकते हैं, यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। बहुत बड़ा मतलब पेंट सीखने के लिए तो बहुत कुछ इसमें है, और आप टूल्स सीख जाएंगे तो बहुत कुछ बनाने के लिए है। आप चाहते हैं तो पेंटिंग केवल बना करके पेंटिंग पोस्ट करके यूट्यूब पर आप अच्छा व्यू ले सकते हैं, ठीक है। सो समझ गए, यहाँ पर प्रॉपर्टी समझ गए। अबाउट पेंट भाई जैसे जानते हैं अबाउट मोबाइल होता है, सिर्फ फ़ोन में देखते हैं ना, अबाउट फ़ोन लिखा रहता है पे, फ़ोन का रैम और हार्ड डिस्क और अब सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा और वर्जन के बारे में बताएगा। उसी तरह ये कि विंडो 10 है, कौन सा वर्जन है, ठीक है। वर्जन दिख रहा है ना, 22H2 ये सब लिखा है। तो ओएस बिल्ड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपको बताएगा। अब एक जोर से जानते हैं कि आप चले जाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर, ओके। रिसेंट जानते हैं हाल ही में जो आपको काम किए हैं वो सारा दे रखा है, ठीक है।
चलिए हमने गड़बड़ कर दिया हूँ इसलिए ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो ओके समझ गए, हम न्यू लेते हैं न्यू पेज, आपको न्यू में न्यू पेज आ गया। चलिए तो आप उम्मीद है कि ये सारा समझ गए होंगे, क्योंकि मैं नोट पे भी ये सब बताया था, वर्ड पे भी बताया हूँ डिटेल से, और पेंट में भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप आप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ अब यहाँ पर होम में, होम के जो रिबन्स है इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा हमें बताना भूल गया कि जैसे कि जानते हैं ना, ये फाइल टैब हो गया, ठीक है। उसके बाद होम टैब, ये व्यू टैब, और ये जो होता है इसको रिबन होता है, ये होम टैब का रिबन हो गया, ठीक है। और ये जो इतना है देखिए, इमेज ग्रुप हो गया, फिर यहाँ से शेप ग्रुप हो गया, यहाँ से कलर ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तो रिबन, ग्रुप और टैब तीनों मिला के इसको मेनू बार बोलते हैं। कौन सा? मेनू बार, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये हाइड रहता है, क्या होता है, हाइड हो जाता है। जैसे हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और मिनिमाइज रिबन करेंगे तो हाइड होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, टैब पर शो करेगा, यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये गायब हो जाता है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ गायब, देखिए यहाँ क्लिक किए, शो किया, यहाँ क्लिक किया, गायब हो गया, यहाँ क्लिक किए, शो किया, यहाँ क्लिक गायब गया। इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड यू डू? सो आपको राइट क्लिक करना है, होम टैब पर कर्सर राइट क्लिक करना है और मिनिमाइज द रिबन को डिसलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको परमानेंटली ओपन रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम टूल्स के बारे में समझेंगे। जैसे सबसे पहले होता है जैसे पेंसिल, आप पेंसिल पे यहाँ क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए कि जो भी कलर का आप चाहते हैं, ठीक है, वो होता है, ठीक है। अब हमने देखिए दो कलर है, इसको हम कलर 1 को फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, कलर 2 को बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो कलर 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, और जो भी कलर हमें ब्लैक ले जाता है ब्लैक के लेते हैं, और यहाँ पर पेंसिल का साइज का लेना है, ये साइज लेना है, ये 3 कुछ साइज ये दे रखा है, इससे बड़ा भी साइज कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस प्रेस करके। तो देखिए हमने एक लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फेवरेट पेंटिंग है, ठीक ना। जब भी मैं पढ़ाता हूँ पहला पेंटिंग यहीं शुरू करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बताना आसान लगता है इससे शुरुआत करने में, ठीक है। तो समझ गए, हमने पेंसिल लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसका विड्थ, इसकी मोटाई। उसके बाद यहाँ से कलर 1 पर क्लिक करके हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम चाहते हैं इन बॉक्सेज में अलग अलग बॉक्स बन जाए, इसमें अलग अलग कलर फिल करना। उसके लिए हम बाल्टी उठाएंगे, यहाँ से रंग भरेंगे, है वो लाट देंगे, जैसे होली में करते हैं आप लोग ना, वैसे ही छत पर चढ़ जाइएगा, बाल्टी में रंग भरिएगा, हरी हरा ग्रीन, और लाट दीजिएगा किसी के सर पे, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीला दे दीजिएगा। फिर अब देखिए यहाँ ये सेलेक्ट कर चुका हूँ, ये एक्टिव है। आप कलर 1 पे क्लिक करना है, कलर 2 पे, देखिए हम कलर 2 पे क्लिक रखेंगे और यहाँ से हम पीला येलो कलर ले लेंगे, और यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, यही कलर हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कलर 1 पे क्लिक करना चाहिए, और जो अब यहाँ येलो लीजिएगा, अब यहाँ प्रिंट करिएगा, चाहे येलो चाहे वो भी, देखिए प्रिंट हो गया ना, ठीक है। यहाँ व्हाइट कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए कलर 1 पे। फिर हम चाहते हैं, देखिए अब हम चाहते हैं कि जैसे कि ये वाला कलर जो है, ये जो हमारा ब्लू कलर है, सेम कलर इसमें फिल हो जाए। तो या तो यहाँ से ले सकते हैं, ये भाई यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ फिल होगा, यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ इसमें फिर, देखिए जो भी कलर यहाँ करना चाहते हैं, मेक श्योर, ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो कलर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ कलर रहेगा वही कलर का पेंसिल बनेगा, वही कलर से आपका फिल होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम ये कलर चाहते हैं फिल करना, तो देखिए एक तो यहाँ क्लिक करेंगे तो फिल हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, इसको बोलते हैं कलर पिकर। कलर पिकर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कलर पिक कर दीजिए, जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ आ गया ना यहाँ पर। अब इसको उलट दीजिए तो सेम कलर आपको, अब जो यहाँ रहेगा वही कलर फिल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए समझ गए, राइट। तो ये आप समझ गए, ये समझ गए, ये समझ। अब ये देखिए इरेजर, ठीक है। इरेजर जानते हैं, इरेज आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। अब ये छोटा है, ठीक है, तो छोटे से पहले मिटाना चाहिए, क्योंकि जितना आप छोटे से मिटाएंगे ना उतना जल्दी माउस पर कमांड आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप छोटे से शुरू करिएगा, क्योंकि देखिए पेंटिंग सिखाने का पहला मेन पर्पस होता है कि आपके माउस के ऊपर कमांड आ जाए, ठीक है। एक मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था चंडीगढ़ में, और वहाँ पर एक अंकल थे, अंकल ही कहेंगे या बड़े पापा जी से थे, ठीक है। वो उनको समझ लिया कि कम से कम 1 हफ्ता मैंने पेंटिंग करवाया था, क्योंकि उनको माउस नहीं पकड़ में आता था। उसका एज कम से कम 55 साल उनका एज था, ठीक ना। तो पता नहीं क्यों सीख रहे थे, भाई होगा कोई काम। तो हमने देखिए कंट्रोल प्लस इसको बड़ा कर दिया और पेंटिंग मिटा दिया। ऑलराइट, समझ गए। चलिए ये भी समझ गए, ये चारों ऑप्शन समझ गए। जूम पे जानते हैं, यहाँ क्लिक इसको जूम कर सकते हैं, जूम आउट यहाँ पर जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई ड्राइंग बना दिया, ऐसे मारते हैं कोई ऐसे बना दिया, देखिए ये जूम है, ठीक है, हमने ये बना दिया। इसमें जितना कर देखिए जूम, यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी इस ऑप्शन से करेंगे, यहाँ क्लिक जूम हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट बटन से जूम होगा और राइट बटन से जूम आउट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और राइट का, ठीक है। राइट से जूम आउट होगा और लेफ्ट से जूम इन होगा, माने राइट से छोटा होगा, लेफ्ट से, लेफ्ट माने बायां वाला से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने
राइट। चलिए हम इरेजर लेते हैं, इरेजर थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमको हमारा माउस पर कमांड हो चुका है। हम दोनों हाथ से माउस चला लेते हैं, ये लेफ्ट साइड से भी राइट से भी चलाते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। ओके, चलिए ये टेक्स्ट टूल हमें टेक्स्ट टूल होता है, इसको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर क्लिक करके चलिए यहीं समझा, टेक्स्ट टूल लीजिएगा, यहाँ क्लिक करिएगा, ठीक है। अब इसे क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया टेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भी टाइप करना है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिए OPERATE ऑपरेट COMPUTER, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करना है, इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ जो भी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फॉन्ट स्टाइल लेना हो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर साइज़ बढ़ाना साइज़ बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर ये ले सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव रहेगा तभी इसका अंदर टाइप होगा, ठीक है ना। अगर अब यहाँ बाहर क्लिक करेंगे इसके अंदर टाइप नहीं, हम देखिए इसमें बैक कर सकते हैं ना। जैसे हम यहाँ बाहर क्लिक किए हैं, देखिए अब यहाँ क्लिक क्या करिए, देखिए अब करिए तो यहाँ बैक पे समझवा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जब तक रहेगा तभी तक उसी के अंदर एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो फिर लिखते हैं, देखिए MS पेंट PAINT MS पेंट लिख दिया, ठीक है। छोटा करना था इससे यहाँ से जाइएगा, टेक्स्ट बॉक्स को ध्यान से छोटा कर लीजिएगा। कभी क्या होता है करने में बाहर क्लिक हो जाता है तो फिर दोबारा से करना पड़ता है। ऑलराइट, तो समझ गए। यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लीजिए इसको थोड़ा, जैसे हम इसको सिलेक्ट किए हैं। बोल्ड हटाना, बोल्ड हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल्ड हटाने से क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट ही बोल्ड वाला है। जैसे हम ये सिंपल टेक्स्ट लेते हैं ये वाला, अब इसमें देखिए बोल्ड हटाएंगे तो देखिए बोल्ड हट जा रहा है, ठीक है। बोल्ड हो गया, बोल्ड हट गया, ठीक है। इटैलिक इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर, स्ट्रोक से स्ट्रोक स्टाइप थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सब क्लिक करें दोबारा हट जाएगा, दोबारा क्लिक करें तो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है देखिए कट कॉपी पेस्ट, तो आपको पता है। जैसे हमें दोबारा इसको दोबारा फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया, कट कर दीजिएगा, ठीक कट हो गया, दोबारा पेस्ट करें दोबारा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहते हैं इसको 10 बार पेस्ट करना तो सेलेक्ट करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, 10 बार पेस्ट करना तो 10 बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, 10 बार करिए, 50 बार करिए, चाहे 50 करोड़ों बार करिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं ओपैक्यू और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑप्शन होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये व्हाइट है फिर भी ये व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑप्शन होता है कि जैसे आप इसको कहीं भी ले जाएंगे, देखिए ये ले जाएं, ठीक है, यहाँ हम ले जाएं तो देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं जा रहा साथ में। जैसे हम ओपैक्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए इसका साथ साथ जो पीछे का बैकग्राउंड भी जाएगा, देख रहे हैं ये हाइड होगा ना पीछे वाला, ये जो ऑपरेट कंप्यूट लिखे हैं शायद, ठीक है, ये हाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ओपैक्यू ऑप्शन में क्लिक किया। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए व्हाइट, अब यहाँ पर ओपैक्यू किया, व्हाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि व्हाइट है। अब जैसे यहाँ पर हमने ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, जो बैकग्राउंड कलर लेंगे वो पीछे का बैकग्राउंड कलर लेंगे, क्योंकि कलर 2 है। कलर 1 फोरग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, टूल्स पेंसिल कलर है, कलर 2 बैकग्राउंड कलर है। याद रखिएगा इस बात को, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो पीछे वाला जो कोई है कलर 2 ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आपका कलर रिमूव, बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा, और पैक्यू करेंगे तो ये रहेगा, ठीक है। आगे भी काम आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए सारा, आई थिंक हाँ बता दिया सारा। और ये एडिट 3D पेंट, ये 3D पेंट यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया कहा इसको सेव करने के लिए कह रहा है, एक नया एडवांस फीचर ओपन हो जाएगा पेंट का, जिसमें आप 3D टाइप का पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम समझेंगे आगे। ओके, चलिए टेक्स्ट टूल हो गया। उसके बाद हम ब्रश टूल। ब्रश टूल में आप डिफरेंट टाइप का ब्रश यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, डिफरेंट टाइप का ब्रश है, ब्रश पेंसिल, दूसरा कैलीग्राफी हो गया, कैलीग्राफी 1 कैलीग्राफी 2 हो गया, ठीक है। या एयर ब्रश, ये जो होता है ना एयर ब्रश हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा ब्रश का अलग नाम है, अलग इश्यू है। जैसे हम यहाँ सिंपल ब्रश लेते हैं, ठीक है। और हमने देखिए यहाँ पर अब ये कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये कलर हम ब्लैक कलर ले लेंगे तो ब्लैक कलर को ब्लैक कलर लेंगे। उसके बाद पेंसिल का साइज क्या लेना, वो पेंसिल का साइज, सॉरी ब्रश का साइज ले सकते हैं। इससे बड़ा करना है तो कंट्रोल+ कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई सांप बनाना है तो देखिए सांप बना के ऐसे लड़कों को डरा सकते हैं, बच्चों को, ठीक है। आजकल के बच्चे डराने वाले हैं, आपको डरवा देंगे। कंट्रोल A किया हमने, डिलीट कर दिया, देखिए डिलीट हो गया। तो अब देखिए डिलीट किया तो हमने ऐसा कलर क्यों आ गया बैकग्राउंड में, क्योंकि ये देखिए कलर 2 में ये है, ये बैकग्राउंड कलर अभी बताया मैंने ना कि एक बैकग्राउंड कलर होता है, इसलिए आ जाए। हम इसको व्हाइट करेंगे और फिर कंट्रोल A करेंगे, डिलीट करेंगे तो व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का जो भी आप मैटर डिलीट करेंगे, नीचे वही कलर आएगा जो कि आप कलर 2 पर रहेगा। ऑलराइट, समझ गया। चलिए जैसे हमने पेंसिल टूल लिया और हम जैसे कुछ बना के दिखाते हैं, जैसे पेंटिंग से ऐसे पहाड़ बना दिया, देखिए ऐसे, ठीक है, हमने ये बना दिया, ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी करते हैं भाई।
सो यहाँ से हम पेड़ ऐसे बना लेंगे, ठीक है। पेड़ में ऐसे टहनियाँ पहले बना लेते हैं, टहनियाँ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको ब्रश टूल्स का यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल मारने से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ब्रशेस ये है, इस ऑप्शन का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये सबको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ऐसे टहनियाँ बना दिया, हमने ये टहनियाँ निकाल दिया, हमने ये टहनी निकाल दिया, ठीक है। ये टहनी निकाल दिया, ठीक है। थोड़ा-सा ये वियर्ड लग रहा है, लेकिन ये क्योंकि अब हम पूरा पूरा अगर हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम जानते हैं उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा मैं रैंडमली ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, और जब मुझे मुझे ही खुद प्रैक्टिकल में करना होगा तो मैं इस चीज़ को अच्छे से करूँगा, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जैसे आप ऐसे ट्री वगैरह बना सकते हैं ब्रश टूल। इसके अलावा यही नहीं, ब्रश टूल का बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे आपको और भी जब भी दिखाऊँगा, ठीक है। जैसे शुरुआत में आपको पेंटिंग दिखाया था, जैसे ये वाला पेंटिंग आपको दिखाया था ना, रुकिए थोड़ा मैं यहाँ से ये वाला पेंटिंग, अच्छा ये क्रॉप हो चुका है, सॉरी। तो ये वाला पेंटिंग जो दिखाया था आपको, उसमें भी ब्रश टूल का जो माउंटेन बनाया था, माउंटेन ब्रश टूल से यूज़ करके बनाया था, ठीक है। ब्लैक यही वाला से। सेम इसी ब्रश टूल का मैंने यूज़ किया था, उसको बनाने के लिए, ठीक है। आप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्री बना सकते हैं। फिर इसका लीफ बनाना है तो थोड़ा साइज़ छोटा कर दीजिएगा। इसका आप ऐसे टहनियाँ वगैरह भी ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सब आप सब पूरा ऐसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा सुंदर आपको लगेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, सुंदर भी कह सकते हैं, हैंडसम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ऐसा आप टहनी वगैरह बनाकर एक तरह से ट्री बना सकते हैं, ठीक है, ब्रश टूल की हेल्प से। तो हमने ब्रश टूल बता दिया क्या यूज़ हो गया, ठीक है। उसके आगे हो गया कैलीग्राफी 1 टूल। कैलीग्राफी 1 ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको देखिए बेसिकली इसका मतलब इस तरह से डिज़ाइन, जैसे फित्ता वगैरह हो गया, रोप हो गया, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम कंट्रोल प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे आपको फ्लैग वगैरह बनाना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ना जो फ्लैग होता है ऐसे लहरता हुआ फ्लैग बनाना चाहते हैं, ऐसे हो गया, चाहे सॉरी ये वाला कलर नहीं, हमको ये कलर लेते हैं, ठीक है। केसरिया होता है ना, ऐसे देखिए ऐसे कलर हम एक ले लेंगे। फिर व्हाइट था ये है, उसके बाद हम ग्रीन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक कलर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप ब्रश टूल लेकर के, ठीक है, कलर ब्लैक कलर के लेके कंट्रोल प्लस बढ़ा करके, ठीक है। तो देखिए टूल्स तो हर तरह का है कि आप किस टूल को किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो पेंटिंग है टूल्स है। अब हर टूल्स का अपना हर पेंटिंग में अलग-अलग यूज़ होता है, ऑलराइट। तो ये समझिए ब्रश टूल कैलीग्राफी 1, ठीक है। ये ऐसे प्रयोग करेगा, ठीक है। इसको देखिए इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कैलीग्राफी 2 लेंगे अगर आप तो ये ऐसे होगा, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये होगा एयर ब्रशर। एयर ब्रश तो आप जैसे एयर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल प्लस से कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको शैडो क्रिएट करना है तो आप इसको ऐसे शैडो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। शैडो क्रिएट कर सकते हैं इससे, एयर ब्रश इस तरह काम करेगा। उसके बाद वाटर कलर से पानी के वाटर वगैरह आप फ्लो करना है, पानी को बहाते हुए दिखाना है, मतलब तो उसके लिए पेंटिंग में ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए सारा पेंटिंग, ये तो मैं टूल्स के हैं बता रहा हूँ, टूल्स का क्या-क्या यूज़ है। लेकिन यूज़ मतलब देखिए हम एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, लेकिन एक ही एग्ज़ाम्पल नहीं है, इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका देखिए ये वाला यूज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेंसिल होगा, नेचुरल पेंसिल, ठीक है। नेचुरल पेंसिल में ये यूज़ होगा, ठीक है। ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो हम साइज़ बढ़ा लेते हैं इसका, कंट्रोल प्लस से हम साइज़ ब्रश का बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऐसे ही ऐसे, ठीक है। तो इसका ये काम है, इस कलर को इस तरह का पेंट करेगा। ये वाटर कलर है तो वाटर कलर की तरह पेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ऑयल ब्रश है, सॉरी ये ऑयल ब्रश होता है आई थिंक। ऑयल ब्रश शायद ये वाला ऊपर वाला होगा। हाँ, ये ऊपर वाला ऑयल ब्रश है, नीचे वाला वाटर कलर है, ठीक है। तो ये सब काम है। काम तो इस तरह से काम करता है, ये होता है सारा ब्रशेस, ठीक है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग ब्रशेस को आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर शेप्स में। शेप डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइन शेप लेंगे या कर्व वाला शेप लेंगे या सर्कल लेंगे, ओवल इसको बोलते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर लेंगे, ठीक है। तो जो आप शेप लेना है यहाँ पर अपने यहाँ सेलेक्ट करिएगा, उसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तब इसका साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ सब साइज़ घटा भी सकते हैं, या साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। इससे बड़ा भी साइज़ करना है तो कंट्रोल प्लस करिएगा। कंट्रोल प्लस से क्या होगा, इसका साइज़ और भी इसका विड्थ चौड़ाई थिकनेस बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। ओके, कंट्रोल प्लस कर लिए, देखिए इतना लास्ट हो गया। कंट्रोल माइनस करेंगे तो भाई तुम जितना कम करना हो कम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए 2 डॉट दिख रहे हैं, एक यहाँ डॉट है और एक यहाँ डॉट है। इस डॉट का मतलब ये होता है कि ये अभी सिलेक्ट है। जैसे इसको बीच में लाएँगे तो ये प्लस वाला साइन आ जाएगा, प्लस लाइन ना क्रिसमस वाला आता है, जीसस वाला,
तो ये प्लस यहाँ पर क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर पॉइंट पे लाएँगे, देखिए एरो टाइप का बनेगा, ठीक है? तो इसको यहाँ क्लिक करके इसको इसका रोटेट कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला पकड़ के भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, घुमा-फिरा सकते हैं, ठीक है? देखिए हम नचा रहे हैं, ठीक है? तो घड़ी को सुई तरह से नचा सकते हैं। तो ये इसका यूज़ होता है। अब जैसे हम ये कहीं बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए डॉट हट गया ना, आप कंट्रोल माइनस कर रहे हैं, देखिए कंट्रोल माइनस ये छोटा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि डिसेलेक्ट हो गया, ठीक है? अब इसके लिए दोबारा से आपको इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए हम कंट्रोल माइनस कर दिए थे, इतना छोटा हो गया, कंट्रोल प्लस कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा हो जाए। ऑलराइट, ठीक है? उसके बाद देखिए ये तो हमें इसको माना था बीच से कर्व करना है, तो कर्व नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? कर्व चाहते हैं कर्व वाला, तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कर्व लाइन ले लीजिएगा, कर्व शेप यहाँ पे ड्रॉ करिए। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है, जो सिलेक्शन पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको और चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम ये बीच से ऊपर खींच लेंगे और यहाँ से ये 2 जगह से, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, 2 पॉइंट से आप इसको कर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी इसके बाद देखिए सिलेक्शन वगैरह आ गया, इसको वैसे मूव करते रहिए जितना आपको नीड के ऊपर मूव करना है, तो ठीक है? कंट्रोल पे कलर बदलना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, देखिए कलर चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है? तो ये ओके, समझ गए? तीसरा होता है सर्कल, सर्कल से आप यहाँ पे सर्कल टूल बना सकते हैं, ठीक है? तो ये अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसे सर्कल बनाना है वैसे सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपको ड्राइंग बनाना है, ठीक है? तो आपने जैसे यहाँ सर्कल टूल लिया, यहाँ इसका साइज़ थोड़ा-सा हम छोटा कर लेते हैं, एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है? उसके बाद हम कर्व टूल लेते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ से हमने कर्व टूल से इसको ड्रॉ कर दिए, ऑलराइट? हम इसको यहाँ बताए थे ना 2 पॉइंट से कर्व कर लेंगे, ठीक है? जैसे हमने ये बनाया, ठीक है? अब जैसे हम चाहे देखिए, हम यहाँ पे बाल्टी टूल लिए और हमने कलर फिल कर लिया इसमें, ये ऊपर हम प्रेस कर दिए और ये जो हम कलर ले लेते हैं ग्रीन मान लीजिए, ग्रीन ले लेते हैं, ऊपर रेड कर लेते हैं, आई थिंक ऊपर रेड कर लेते हैं, नीचे वाला को हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है? चाहे कोई भी कर ले, ग्रीन ग्रीन कर लीजिए अपना नेट के अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं बीच में व्हाइट करना, तो ये यहाँ पर व्हाइट कलर ले लेके और इस जो लाइन है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, देखिए व्हाइट कलर बन गया एक तरह से। ये जो नाट नेशनल होता है उसका उसका भी ऐसे होता है, और पेप्सी का लोगो होता है वो भी इसी टाइप का होता है बीच में, लेकिन उसमें ज़्यादा बीच में व्हाइट होता है, इतना ज़्यादा व्हाइट होता है। ये वाला कलर भी अलग होता है, लेकिन मतलब इस डिज़ाइन का ही होता है वो, ठीक है? कलर समझ गए? अब आते हैं रेक्टेंगुलर टूल, यहाँ से व्हाइट है तो नहीं पता लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैक कलर लेंगे, ऑलराइट? अभी रेक्टेंगुलर टूल से आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं, ठीक है? अब इस शेप का कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए, तो जैसे हमें इसको इसके अंदर डालना है तो इसको हम थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ये इसके ताकि ये रेक्टेंगल शेप के अंदर ही आ जाए, ठीक है? ऑलराइट? अब इसका साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आउटलाइन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब आउटलाइन कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप का कलर दे रखा है, ठीक है? और करना है तो कंट्रोल प्लस कर लीजिए और इसका साइज़ जो आउटलाइन का इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? अब चाहते हैं कि इसका ना कलर जो आउटलाइन का है थोड़ा डिफरेंट कलर का, कोई ऑयली टाइप का, मार्केट टाइप का कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे आप शेप पर क्लिक करेंगे ना, ये एक्टिव हो जाएगा, आउटलाइन एक्टिव हो जाएगा और फिल एक्टिव हो जाएगा। तो आउटलाइन में क्या होता है, आपकी जो ये शेप है इसका आउटलाइन किस डिज़ाइन में रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप नो कर देंगे तो देखिए नहीं, खत्म, आउट हो गया, नहीं नहीं होगा, ठीक है? शेप है लेकिन आउटलाइन नहीं है। सॉलिड कर देंगे, सॉलिड मतलब पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर ब्लैक कलर आ जाएगा। क्रेयॉन करेंगे तो क्रेयॉन इस टाइप का आ जाएगा। मार्कर करेंगे तो मार्कर इस टाइप का आ जाएगा। ऑयली करेंगे तो ऑयल इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है? नेचुरल पेंसिल इस टाइप का, वाटर कलर जो आपको ये इसमें नहीं बताया था, ये सब सेम ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? किस टाइप से करना चाहते हैं उस टाइप से यहाँ क्लिक कर दीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये सेटिंग हो गया है। जब भी आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे उसका आउटलाइन ऐसे ही होगा, समझ गए? अब चाहते हैं कि इसका फ़ील हम जो बीच वाला है इसको हम फ़िल करना चाहते हैं। अभी बीच में कुछ फ़िल नहीं है, ठीक है? देखिए व्हाइट कलर है लेकिन व्हाइट कलर फ़िल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ फ़िल पे जाकर देखिए ये नो फ़िल पे ये हाइलाइट है, देखिए, नो फ़िल पे हाइलाइट है ना, जैसे हम सॉलिड पे करेंगे तो देखिए व्हाइट फ़िल हो गया, ठीक है? अब व्हाइट है नहीं, जैसे अब यहाँ पे ये कलर लेंगे फ़िल होगा, ये कलर ले लेंगे, ये कलर लेंगे, ठीक है? तो समझ गए, ये आउटलाइन कलर हो गया ये आपको उस शेप का फ़िल का कलर हो गया, बीच का कलर हो गया, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे व्हाइट करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? अब इसको हम नो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल पे जाकर नो पे कर दीजिए, ठीक है? ये कर दिए सॉलिड में, मतलब पूरा फिल हो जाएगा। क्रेयॉन करेंगे तो क्रेयॉन इस टाइप का होगा, मार्कर इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है? मार्कर ऐसे ना ऐसे, ऑयली करेंगे ऑयली टाइप हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल टाइप हो जाएगा, ठीक है? तो ये व्हाइट कलर फिल हो रहा है, जैसे हम देखिए अभी इस पे दिखाते हैं। जैसे नो, सॉलिड, क्रेयॉन इस टाइप का, मार्कर इस टाइप का, मार्कर देखिए ना ऐसा कलर हो जाएगा, ऑयली करेंगे ऑयली इस टाइप हो जाएगा, नेचुरल पेंसिल इस टाइप हो जाएगा, वाटर कलर इस टाइप हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो कलर लेना, जैसे देखिए हमने ये दोनों इस टाइप लेंगे और हमको शेप लेते हैं, ड्रॉ करते हैं तो सेम ऐसे ही आएगा। तो जो सेटिंग एक बार कर देंगे वही सेटिंग हमेशा बार-बार आता रहेगा, ठीक है? जिस हम सेटिंग में हमने दोबारा हमें सेटिंग चेंज करना है, ठीक है? अब दूसरी बात देखिए, हम यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ क्लिक कर दिए, किसी और टूल पर क्लिक करेंगे, ठीक है? सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, फिल हो गया। तो ये डिसेबल है,
डिसेबल है ना, जिस समय यहाँ पर क्लिक करेंगे कोई शेप पर और दोनों को इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए इसको चेंज करना तो यहाँ जाकर इसको सॉलिड कर लीजिएगा, इसको भी नो फिल कर लीजिएगा, तो इससे पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ डिफरेंट जगह स्टार स्टार बना सकते हैं, ठीक है। आपको चाँद बनाना है तो चाँद बना सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का शेप दे रखा है, आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, ठीक है। अब जैसे व्हाइट यहाँ व्हाइट रेड हो गया, रेड था, आप व्हाइट कंट्रोल एड से डिलीट कर देंगे, तब व्हाइट था तो व्हाइट कलर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ठीक है, समझ गए। हार्ट लेना हार्ट बना सकते हैं, व्हाट एवर सॉरी अंग्रेजी। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं आजकल अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखना चाहिए आजकल के, ठीक है। इससे ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, ठीक है। तो जब मैं सीख लूँगा तो मैं इंग्लिश का भी वीडियो बनाऊँगा, इंग्लिश भी सिखाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। दूसरा चैनल रहेगा, इस चैनल पर नहीं। चलिए, तो ये समझ गए शेप और आउटलाइन यहाँ समझ गए। अब आते हैं कलर, ये साइज में कलर समझ गए, ठीक है। जैसे मुझे ये कलर है कि इसमें से कोई अलग कलर लेना है, तो यहाँ एडिट कलर पर जाइएगा, जो यहाँ पर डिफरेंट कलर दे रखा है यहाँ सेलेक्ट करिए, कर दे ओके, तो देखिए यहाँ पर वो कलर आ गया ना। इसके अलावा अगर मान लेते कोई कलर इसमें यही कलर चाहिए, थोड़ा डार्क चाहिए, डार्क यहाँ से आइएगा, यहाँ से डार्क कर दीजिएगा, करिए ओके, देखिए यही डार्क कलर में आ गया, ठीक है। तो समझ गए आप यहाँ से। तो ये रहा आपका ये टूल्स। ऑलराइट, तो अब देखिए, अब जैसे आते हैं इसमें क्रॉप, ठीक है। तो कोई हमें शेप बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने एक शेप बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और लेंथ छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं, फील्ड इसमें हम कोई कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इतना ही रखना चाहते हैं, बाकी सब ये पेज वगैरह सब क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए कहा सेलेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक उतना, देखिए इतना सेलेक्ट उतना फाइल रहा, बाकी सब क्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉप होता है। रिसाइज से इसका साइज बड़ा छोटा करना है तो यहाँ सेलेक्ट क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर कितना 100 100% में है, आपको 150 100% करना 150, तो देखिए 150 इसमें करना है तो इसमें भी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लिक है, ठीक है। करेंगे ओके, देखिए 150 हो गया। तो कितना साइज करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, परसेंटेज में चाहे पिक्सल में करना तो पिक्सल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना। अब यहाँ पर हम कर देंगे 1000, तो देखिए 1000 करते हैं, ठीक है। तो जितना आप ऊपर बढ़ाएंगे उससे अकॉर्डिंग नीचे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपर 1000 देखिए बड़ा हो गया नहीं, तो ओके समझ गए। या यहाँ से कम, यहाँ से कम करें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी चौड़ाई ही बढ़ाना चाहते हैं, केवल लंबाई नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या लंबाई ही इसका लंबाई कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसका हाइट कम करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर मान लीजिए हम 50 लिखते हैं, तो ऊपर वाले में 50 हो गया, तो ये भाई गलत है। हम चाहे केवल हाइट हमें कम करना था, तो उसके लिए ये ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लिक रहेगा मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, तो आप वर्टिकल इसका कम, वर्टिकल कोई कम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं 80 करते हैं, ओके। तो देखिए इस टाइप हो गया ये, चलिए ठीक है। अब आते हैं कि रिसाइज समझ आ गया, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे आपको मान लेते हैं कि जैसे हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं समझाने के लिए, कंट्रोल जेड का, ठीक है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। और इसको हमें स्क्यू करना, हल्का टेढ़ा करना है, तो उसके लिए यहीं पे जाएंगे और यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल कितना स्क्यू करना है, यहाँ पर मान लो 10% करना, 10 कर दीजिएगा, ओके। तो देखिए 10 डिग्री ये स्क्यू हो चुका, ठीक है। हम कंट्रोल जेड करते हैं। हमें इसको वर्टिकली करना है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहीं जाएंगे, फिर हम वर्टिकल पर हमको इसको 10% करना है, 10% जितना आप करना चाहे कर देंगे, तो वर्टिकल देखिए इस टाइप होगा, ठीक है। तो पहले देखिए इस टाइप हुआ था, सॉरी इस टाइप हुआ था, मतलब ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ऐसे होगा, वर्टिकली करेंगे तो ऐसे ऐसे इसके होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, आसानी से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। या इसके इससे कम करना तो इससे कम, पिक्सल वाइज कम करते हैं, या परसेंटेज में करना परसेंटेज में कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्ट टूल में, समझते हैं, ठीक है। सिलेक्ट टूल में ये होता है कि जैसे पहला रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, आपको कोई चीज़ रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर एक स्टार बना दिया, ऑलराइट स्टार हमने बना दिया, ठीक है। इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टार को हम इस पर लगाना था, हम इसे लेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे लाएंगे, देखिए तो पूरा इतना हम सेलेक्ट किए हैं, पूरा एरिया, सारा का सारा एरिया बैकग्राउंड सब आ जा रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो देखिए जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया ऑटोमेटिक वहाँ से क्रॉप होके यहाँ से उठ के, मतलब वहाँ से क्रॉप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉप होकर आएगा ऑटोमेटिक, यही ऑप्शन से क्रॉप होकर आ रही है,
ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम जितना हमारा सेफ है उतना ही हमारा आए, तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लेके आप जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना ही एरिया ऐसे वो आएगा, ठीक है। जैसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का बहुत सारा यूज है, ये देखिए आया ना, उतना सेलेक्ट किया जितना सेलेक्ट किए, ये छूट गया था, नहीं सिलेक्शन में आया था तो ये नहीं आ रहा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं वापस आ जाने के लिए, ठीक है। तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से वहाँ समझ आ गया, ठीक है। अगला सिलेक्शन है सिलेक्ट ऑल, ये तो जानते हैं, यहाँ क्लिक कर देंगे सारा सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट प्रेस करेंगे सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड से हम वापस इसको लाते हैं, ऑलराइट। इसके बाद होता है देखिए तीसरा होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन मतलब होता है कई सारे आपने स्टेप बना दिए, हमने ये बना दिया, फिर हमने कभी ये बना दिया, ठीक है। थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। कई सारे हमने इसको ये स्टार बना दिया, ठीक है। स्टार ज़्यादा बना रहे हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ सर्कल बना दिए हैं, ऑलराइट। तो जैसे कि हमें मान लीजिए, तो जैसे हम कलर फिल करते हैं, इसमें ये कलर कर दिए हैं, इसमें ये कलर कर दिए हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई मतलब वो ऐसे नहीं है, ठीक है। हमने ये सारा इतना सारा शेप हमने ले लिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमको ये वाला शेप रखना है, ये वाला जो स्टार वाला है रखना है, बाकी को डिलीट करना है। तो यहाँ जाकर कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करेंगे तो देखिए सारा सेलेक्ट कर डिलीट प्रेस करेंगे सब डिलीट हो जाता है, ठीक है। देखिए हम चाहते हैं एकदम डिलीट प्रेस करूँ तो ये वाला रहे, बाकी सब डिलीट हो जाए, ये वाला स्टार वाला रहे, बाकी सब डिलीट हो जाए। चाहे मान लेते ये स्टार और ये दो रहे, बाकी ये सब डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, पहले जिसको रखना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करिए। अच्छा, जिस टूल से आप कंफर्टेबल है सिलेक्ट करने में वो सिलेक्शन टूल ले लीजिए, हमने ये ले लिया, ठीक है। जिससे हम जिसको रखना है उसको हम ऐसे सॉरी जिसको रखना है उसको हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसको रखना है, इसको भी रखना है, ये स्टार वाला को भी रखना है, ठीक है। तो ये दो शेप को हमें रखना था, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ओके। अब देखिए अभी हम डिलीट करेंगे तो यही डिलीट होगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ जाइएगा, देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन ऑप्शन ऑन हो गया ना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, तो जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्ट कर दे, जो आपने ये सिलेक्ट किए थे उसको इन्वर्ट करके जो नहीं सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट हो गया। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, जैसे पहले हम ये सेलेक्ट किए थे, ये सेलेक्ट किए थे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से, जैसे इस पर क्लिक किए तो इसको छोड़ कर, जैसे हम इस इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक किए तो इसको छोड़ करके बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया। जैसे जैसे हम डिलीट कर दें, देखिए ये जो सेलेक्ट किया उसको नहीं डिलीट किया, बाकी को डिलीट किया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक किया था। ये क्या किया कि देखिए अब डिसेबल भी हो गया, क्योंकि इसके लिए सेलेक्ट करनी पड़ती है कि जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो उसको छोड़ के बाकी सारे सबको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, जैसे कि मान लेते हैं आप इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑलराइट। जैसे हमने यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ ला रहे हैं तो बैकग्राउंड भी साथ में आ रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं भैया खाली केवल ये जो है शेप हो यहाँ, बैकग्राउंड ये जो है नहीं आए, तो इसके लिए यहाँ जाइएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक करिएगा, जो आपको यहाँ टेक्स्ट टूल बता रहे थे उस टाइम बता देते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ लाइए, देखिए तो बैकग्राउंड नहीं आ रहा ना, केवल शेप आ रहा है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज, ठीक है, ऑलराइट। आई होप तो आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है आपको सिलेक्शन टूल समझ बता दिया, क्रॉप बता दिया, रिसाइज बता दिया, रोटेशन। देखिए रोटेशन में होगा कि आप शेप को डिफरेंट टाइप से रोटेट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लेते हैं कोई भी ये ले लिया, ठीक है, कोई भी शेप ले लिया, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, इसको हमें रोटेट करना है तो यहाँ जाकर आप इसको देखिए 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा इस पर थोड़ा अच्छा समझेंगे, इस हम ये टूल लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। इस पर हम यहाँ पर आते हैं, सॉरी यहाँ पर आते हैं, देखिए राइट 90 डिग्री, तो राइट मतलब इधर की तरफ, ठीक है। जैसे अभी इधर है तो अभी इधर ऐसे, जैसे मान तो इसी को हम बता रहा हूँ, जैसे ये वाला शेप ले लेता हूँ ये, ठीक है। अच्छा हम ये ऊपर और शेप ले लेता हूँ, ओके। अब इसको हम राइट की तरफ करना है, तो यहाँ पर राइट 90 डिग्री कर दें तो ये राइट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे, फिर लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे तो फिर ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट राइट, ये होता है लेफ्ट। उसके बाद वो 90 डिग्री 180 डिग्री, तो देखिए ये 90 होगा, ये 90, ये सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन नीचे आएगा क्योंकि ये यहाँ से एक 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है कि आप कभी कोई पेंटिंग बना रहे हैं, उस पेंटिंग में कोई चीज़ को रोटेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब तो फ्लिप वर्टिकली, देखिए सीधा ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर या नीचे वर्टिकली, फ्लिप मतलब कि सीधा उल्टा, सीधा अप डाउन हो जाएगा, ठीक है, सीधा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने मान लेते हैं कि ये शेप बना लिया, ऑलराइट। जैसे आपने ऐसे कोई एक शेप बना लिया, ठीक है। अब इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ जाइएगा, अब यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है और ये वर्टिकल पोजीशन होता है, ठीक है, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो समझ गए अभी 90 डिग्री तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। ये राइट इधर इधर की तरफ मुड़ कर, ये लेफ्ट इधर की तरफ करेगा, ये सीधा अपोजिट कर देगा, ये वर्टिकली जैसे अगर ये रहेगा ऊपर मुंह रहेगा तो नीचे की तरफ कर देगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ माउथ रहेगा, चाहे फेस रहेगा तो इधर की तरफ ये कर देगा। तो ये होता है हमारा इसका यूजेज, ऑलराइट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये रहा आपका सारा टूल्स, ठीक है।
जो भी आपको मैंने बताया। इसके बाद होता है कट। कट का तो आप जानते ही हैं, जैसे मुझे ये इसको यहाँ से कट के हम थोड़ा कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप इसको हमें कट करके हमें कहीं यहाँ रखना है, ऑलराइट, हमें यहाँ यहाँ लाना है। उसके लिए हम सिलेक्शन टूल लीजिएगा, कोई सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, जैसे आप चाहें। चाहें तो आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ले सकते हैं, चाहे कोई सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ गया हमने, यहाँ इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑलराइट। हमने इसको, सॉरी, थोड़ा सा हम यहाँ पर कम में सेलेक्ट करते हैं। चलिए, हमने ये इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ज़्यादा में से। अब इसको हमने यहाँ पर कट किया, कट करते देखो गायब हो गया। अब दोबारा जैसे हम पेस्ट करेंगे, दोबारा देखिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कट। कट मतलब जानते हैं कि एक जगह से कोई मैट्रो घटा कर दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कट को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चाहते हैं कि यहाँ भी रहे और ये यहाँ भी रहे, दोनों जगह रहे। कोई भी मतलब आप कोई शेप है, कोई भी कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें, कोई पेंटिंग बना दो, पेंटिंग चाहते हैं कि दो जगह रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। पहले भाई बिना सिलेक्शन किए तो काम नहीं करेगा, आप सभी लोग जानते हैं। सेलेक्ट कर लिए, इसको कॉपी, देखिए हम कॉपी किए थे, डिलीट नहीं हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर जहाँ पेस्ट करना, पेस्ट पर क्लिक करते, देखिए यहाँ भी आ गया। जितना बार पेस्ट करें उतना बार ये आता रहेगा, ठीक है। जितना बार पेस्ट करें उतना बार ये आता है। एक बार कॉपी कर लिए तो जितना अच्छा मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पेस्ट समझ गए। इसमें आता है पेस्ट फ्रॉम, जैसे चाहते हैं कोई ना इमेज पेंटिंग, कोई कोई चाहते हैं यहाँ से कोई फ़ोटो पेंट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी फ़ोटो लाना है, किसी के पास फ़ोटो व्हाट्सएप से फ़ोटो लेके आना है, चाहे किसी भी फाइल से फ़ोटो पेंटिंग कुछ भी लेके आना है इसमें, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन होता है ओपन। देखिए, ओपन करेंगे तो ओपन में क्या होता है कि जैसे कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, ये जो देख रहे हैं फाइल, ये फाइल हट जाएगा, ये जो ये देख रहे हैं हट जाएगा, हट के दूसरा आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर गए और हम जैसे हमने क्लिक किए, अब कोई भी पेंटिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा, ये हट जाएगा, देखिए आया, वो हट गया। हम चाहते हैं ये भी रहे और हमने जो ओपन करूँ वो भी रहे, ठीक है। तो पेस्ट फ्रॉम यहीं पर सेम फाइल के अंदर पेस्ट करना चाहते थे, पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक करेगा। अब कोई चाहे आप पेंटिंग लाना चाहते हैं या कोई आप इमेज लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इमेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पेंटिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लाना चाहते हैं। सेलेक्ट ओपन करिएगा, जैसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देख रहे हैं, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, जो इमेज है ये देख रहे हैं, इसका ना क्वालिटी काफ़ी हाई है, तो ये चौड़ा में दिखाई देती है, ठीक है। ये काफ़ी इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे शायद हम लाते हैं कोई थोड़ा सा छोटा हो, कोई लाइक नॉर्मल सा कोई हम लाना चाहते हैं, तो नॉर्मल सा शायद इसको हम देखते ट्राई करते हैं या हम ओपन करते हैं। तो देखिए, ये भी इसका काफ़ी देखिए काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है, ठीक है। इस वजह से इसको ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा हम इसको छोटा करने टाइम इसको हम सेंटर व्हील से स्क्रॉल कर रहे हैं, शायद हम पहुँच जाऊँ वहाँ तक एंड तक। काफ़ी बड़ा हो गया ये तो, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है, ठीक है। इसको हम, ये जो इमेज है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं unflash.com, उससे हमने इस इमेज को लाया है, जिसकी वजह से उसमें जो भी इमेजेस होते हैं काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाले इमेज होते हैं, ठीक है। काफ़ी, ये देखिए आ गया ना, इसको यहाँ से पकड़ के हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये देखिए आ गया ना। तो ये होता है कि आप पेस्ट कोई इमेज पेंटिंग को हिलाना हो तो इसके पेस्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऑलराइट, समझ गए। चलिए, अब थोड़ा सा हम कुछ एक कोई पेंटिंग और ओपन कर लेते हैं, थोड़ा आगे ऑप्शन बताने के लिए। स्टार हम मान लेते हैं, ड्रॉइंग सेव करते हैं, ठीक है। पहला होता है इसको हम थोड़ा कलर फिल कर लेते हैं, यहाँ से कलर हमने फिल कर दिया। फिर हम होता है यहाँ पे जूम, जैसे जूम प्लस, कितना जूम करना प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो जूम इन होगा, ठीक है, माइनस करेंगे जूम आउट होगा, ठीक है। हमने बहुत सारा बड़ा जूम कर लिए, हम 100 पे करें तो यहाँ क्लिक करें, नॉर्मल पहले से रहेगा, ठीक है। ये जो स्केल देख रहे हैं किस लिए यहाँ शो करें, क्योंकि यहाँ पर क्लिक है रूलर पे, यहाँ डिसलेक्ट कर देंगे तो रूलर यहाँ से स्केल हट जाएगा, फिर रूलर पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। फिर यहाँ पर गाइडलाइन, तो यहाँ पर से गाइडलाइन बन के आ जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा एक ही पोजीशन में, दो पोजीशन में एक ही जगह पर एक सेम डिस्टेंस पर रखने के लिए। कोई भी शेप को, कोई भी डिज़ाइन को, जैसे हम दो ऑब्जेक्ट बनाना है, दो शेप, जैसे हमने यहाँ बना दिया, ऑलराइट। हम सेम बनाना है तो जानते नहीं, ये लाइन से अब यहाँ भी बनाना है सेम एकदम बराबर पर, तो सेम बराबर पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हेल्प करता है ताकि आप सेम एकदम बराबर पर बना सकें, ठीक है, सेम अलाइनमेंट में, ठीक। तो ये होता है आपको रूलर ग्रिड लाइन, सॉरी ग्रिड लाइन हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस बार, ये जो प्लस यहाँ से जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए ये शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर डिसलेक्ट कर देंगे अनचेक, तो यहाँ से आपको स्टेटस बार हट जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार दोबारा शो कर देगा, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देंगे तो यहाँ से आपको ये फुल स्क्रीन आप पूरा शो कर देगा, ठीक है। फिर एस्केप कर देंगे या क्लिक कर देंगे तो भी हट जाएगा, या एस्केप प्रेस करेंगे तो भी हट जाएगा, ठीक है। थंबनेल, जैसे हमने जूम कर दिया बड़ा सा, हमें छोटा सा प्रीव्यू देखना है तो थंबनेल पर क्लिक कर देंगे, छोटा सा प्रीव्यू दिखा रहा है ना यहाँ पर उसका। अब यहाँ क्लिक करके अब इसको भी ऐसे क्या बोलते हैं कि यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, देखिए बड़ा खबर ना यहाँ पर, इस उसका छोटा सा प्रीव्यू आपको
थंबनेल, छोटा सा थंबनेल से यहाँ ये को दिखा देगा। तो ये होगा हमारा थंबनेल ऑप्शन का। ये तभी काम करेगा जब जूम रहेगा, जब 100 पर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए नहीं काम कर रहा है ना, जब हम इसको जूम कर देंगे फिर इसको हम काम कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तभी डिसेबल हो जाएगा, सॉरी इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप होम समझ गए, ठीक है। उसके बाद व्यू पे समझ गए आप, उसके बाद यहाँ पर आप फाइल के सारा ऑप्शन भी समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और रह रहा है, जैसे कि आप मान लेते हैं कलर मिक्स कैसे जानते हैं, ठीक है, कलर मिक्सिंग करना। तो देखिए कलर मिक्सिंग भी कहो बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, वो काफ़ी नॉर्मल ही है। देखिए उसके लिए थोड़ा सा एक टेक्निक अपनाना पड़ता है, टेक्निक यूज करना पड़ता है, जिसके लिए हम यहाँ पर पहले डिसाइड कर लीजिए कौन सा कैसा कलर मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। वैसा कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और उसको एक पहले कलर चूज कर लीजिए। उसके बाद में एक लाइन लीजिएगा, यहाँ से बैरियर बना दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा ताकि बैरियर बन जाए, ताकि इधर कलर हम फिल करूँ तो इधर ना जाए, ठीक है। उसके बाद अगला कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये कलर खुद से डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई हम किस तरह का आप कलर मिक्सिंग किस तरह की मिक्सिंग कलर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, रेड। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने देखिए लाइन ड्रॉ करते समय यह ध्यान रखिए कि ये पूरा ऊपर यहाँ नीचे होना चाहिए, और पेज के साइज भी देखिए छोटा होना चाहिए। पेज देख रहे हैं ना हमारा, ये पॉइंट दिखना चाहिए, ठीक है। ये छोटा पेज कर लीजिएगा। उसके बाद हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, इसको फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर जो भी कलर फिल करना है, ब्लैक ग्रे, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिक्स करना है तो कहाँ जाएगा, रिसाइज पर। कहाँ जाएंगे, रिसाइज पर, याद रखिए रिसाइज पर। और उसके बाद पिक्सल पर क्लिक करिएगा, और इसको ऑप्शन को मेंटेनेंस स्ट्रक्चर को हटा दीजिएगा। यहाँ क्लिक करना, ध्यान रखिए इसको हटा दें। इसको क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि इसमें चेंज करूँ तो इसमें ऑटोमेटिक चेंज ना हो। तो इसके हम देखिए 922 है ना, याद रखिए 922, इसको 1 कर दीजिएगा। कितना पहले तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, फिर रिसाइज पे जाइएगा, फिर पिक्सल पर क्लिक करिएगा, फिर इसको हटा दीजिएगा, फिर पहले जो था 922 वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो यही प्रोसेस होता है। किसी कंप्यूटर में वर्क नहीं करता है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर अगर स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रोसेसर वाला है तो काम करेगा, अगर स्मॉल है तो ज़्यादा नहीं काम। ये कलर मिक्स हो गया ना, तो यही करता है कलर मिक्सिंग टूल, कि आराम से आप जैसा हमने प्रोसेस बताया, कंट्रोल करता हूँ, देखिए देख रहे हैं ना, देखिए। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, बैरियर बनाना है। उसके बाद में आपको ये कलर फिल कर देना है, जो कलर आप फर्स्ट कलर का सेकंड कलर, फिर लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसमें कोई फिल करना है। फिर उसके बाद फिर लाइन ड्रॉ करना है, कलर फिल कर लीजिएगा, फिर लाइन ड्रॉ करना है, फिर कलर फिल करना है, फिर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब कौन से कलर, किस तरह के आप मिक्सिंग कलर बना रहे हैं वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिसाइज पर जाइएगा, पिक्सल पर क्लिक करिएगा, ध्यान रखिए इसको हटाकर 1 कर दीजिएगा, और इसके बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है, एंटर। फिर यहीं जाइएगा, फिर रिसाइज पिक्सल पर क्लिक करिएगा, इसको हटा दीजिएगा। फिर पहले से इतना था उतना 922 था, 922 प्रेस के एंटर करिएगा, देखिए कलर मिक्स हो गया। तो ये तो होता है कलर मिक्सिंग का तरीका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी आपको एडिट कलर तो बता दिया, ये सब बता दिया आपको, ये सारा टूल्स कवर करा दिया, ठीक है। देखिए अपना हर टूल्स का आप एक अपना अपना यूज होता है, ठीक है। जैसे आप कोई होम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से एक इस तरह कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। होम बनाना चाहते हैं तो उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब इसको फिल सॉलिड कर दीजिएगा, इसको कलर ले लीजिएगा, ठीक है। इसको ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक और यहाँ से ये ले लीजिएगा, ठीक है। ये लेकर इसे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बड़ा सा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से सॉरी ये शंकु बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से एक और फिर रेक्टेंगुलर लीजिएगा, फिर ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको सॉरी इसको हम नीचे कर लेते हैं, बल्कि ठीक है ना, हल्का ऐसे करके नीचे कर लेते हैं, एक तरह से ये चबूतरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम पतला से यहाँ एक बना देते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अपना तरीका होता है बनाने का, ठीक है, किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो तरीका आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप हर वे होता है, देखिए हम बस एक इस टूल्स का यूज बता रहा हूँ कि भाई देखिए एक यूज नहीं, एक टूल का डिफरेंट यूज हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ एक चिमनी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे एक बना सकते हैं होम, ऑलराइट। तो काफ़ी हम रैंडमली बना दिया, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए था हमें, ठीक है। एक यहाँ पर हमें दरवाजा वो बनाना है खिड़की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, येलो ले लीजिएगा, अभी येलो ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे फिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो टूल देख रहे हैं ये एक ही नहीं, बहुत सारा काम पेंटिंग में काम आता है, ठीक है। अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पेंट का ट्यूटोरियल। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई और आपको दे देंगे, ठीक है। या तो आप 3D पेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, 3D पेंट का भी पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, धन्यवाद।